श्रीराम जब कोट मिर्च करके जीनिया को घर लेकर आया तो फरियाल के लिए वो लम्हा किसी कयामत से कम नहीं था। घर के दरवाजे पर श्रीराम और जीनिया का साथ देकर फरियाल के पैरों तले से जमीन निकल गई। जीनिया जिसके चेहरे पर एक फातहाना मुस्कुराहट थी, वो तंजिया अंदाज में घर के अंदर दाखिल हुई। शहराम ने फरियाल की तरफ देखे बगैर जीनिया का हाथ पकड़ा और उसे अंदर ले आया। फरियाल जो अपनी जिंदगी में शहराम के सिवा किसी की तस्वुर भी नहीं कर सकती थी, उसे उसकी बेवफाई की इस तरह की उम्मीद नहीं थी। उसने खामोशी से अपने नन्हे बेटे को सीने से लगाया, अलमारी से कुछ जरूरी कपड़े निकाले और बना कोई लफ्ज बोले बना कोई सवाल किए वहाँ से निकल गई और अपनी माँ के घर पहुँच गई। फरियाल को उस हालत में देखकर उसकी माँ के होश उड़ गए। उन्होंने फरियाल को गले से लगाया और पूछा कि बेटा तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? शहराम तुम्हें छोड़कर चला गया है, वो उसे इस तरह तुम्हें अकेले यहाँ नहीं छोड़ना चाहिए था। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें। फरियाल फूट फूट कर रो रही थी कि सारा सच उसने अपनी माँ को बता दिया। उसने कहा कि माँ, शहराम ने जीनिया से निकाह कर लिया है और वो उसे घर ले आया है। उसने मुझे एक पल भी उस बारे में नहीं सोचा कि मेरे दिल पर क्या गुजरेगी, मेरा क्या हाल होगा। उसके उस तरह की बेवफाई पर मैंने उसकी इतनी खिदमत की, शहराम का इतना साथ दिया, बदले में उसने मुझे दिया तो क्या दिया? उसने मुझे धोखा दिया। मैं इस घर में अब कभी भी वापस नहीं जाऊंगी। फरियाल की माँ जो शुरू से ही जीनिया कोई खतरनाक औरत समझती थी, गुस्से में बोली, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था ना शहराम को इस औरत से दूर रखो, मगर तुमने मेरी एक नहीं सुनी। अब देख लो उसने अपनी असलियत दिखा दी ना। तुमने बहुत अच्छा किया जो वहाँ से वापस आ गई हो। फरियाल ने जिद की कि मैं अब किसी सूरत ही घर नहीं जाऊंगी, मैं इस घर में नहीं रह सकती। मैं शहराम को जीनिया के साथ बर्दाश्त नहीं कर सकती। जिस घर में जीनिया जैसी लालची औरत का राज है। कुछ दिन गुजरे शहराम के घर में जीनिया की वजह से बहुत परेशान रहने लगा, मगर इसी अना एक अजीब सी उलझन में कैद था। वो अपनी गलती का उसे एहसास होने लगा कि फरियाल को मनाने के लिए उसकी माँ के घर पहुंचा। शीरान ने फरियाल के सामने हाथ जोड़े, फरियाल प्लीज वापस चलो, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं अपने जज्बात में आकर ये कदम उठा लिया था। तुम नहीं जानती कि किस तरह से जीनिया ने मेरे सामने गड़गड़ाई थी, हाथ जोड़े थे और फरियाल पत्थर की हो चुकी थी। उसने ठंडे लहजे में कहा कि श्रीराम, अब वापसी का कोई रास्ता नहीं है। मैं इस घर में वापस हरगिज नहीं जाऊंगी जब तक जीनिया वहाँ मौजूद है। श्रीराम ने एक लंबी सांस ली और मजबूरी भरा लहजे इख्तियार करते हुए कहा कि फरियाल, जीनिया का इस दुनिया में कोई नहीं है, वो अकेली रह गई है, मेरे अलावा उसका कोई सहारा नहीं है। मैं उसे ऐसी हालत में कैसे छोड़ सकता था? तुम्हें पता है ना कि ये इंसानियत का भी यही तकाजा है। शीरान का ये जवाब सुनकर फरियाल के जख्मों पर नर्म छुड़कने के मुतरादिफ था। फरियाल ने साफ कह दिया कि अगर जीनिया का सहारा बनना ही था तो आपको उसके साथ शादी करने की क्या जरूरत थी? आप ऐसे वैसे भी तो उसे घर लेके दे सकते थे ना। आप क्यों नहीं कह देते कि उस आपको इससे मोहब्बत थी, इसलिए आपने उसको अपना लिया। आपसे उसके आंसू देखे नहीं गए और उसे निकाह करके कोट मीर्च करके आप उसे अपने साथ घर ले आए हैं। दूसरी तरफ जीनिया के घर अपनी हुक्मरानी चलाने के लिए नए नए तरीके ढूंढ रही थी। वो शहराम को फरियाल के खिलाफ अक्साने का कोई मौके हाथ से जाने नहीं देती थी। वो अक्सर शहराम से कहती कि देखो शहराम, फरियाल ने उस घर को छोड़कर अपनी जिद और उना का मुजाहिरा किया है। वो तुमसे नहीं बल्कि तुम्हारी दौलत से प्यार करती थी। उसे अगर तुम्हारी मोहब्बत तुम इसके दिल में होती ना तो वो सब कुछ छोड़कर तुम्हारे पास आ जाए। वो इस तरह तुम्हें मुश्किल में छोड़कर चली गई है। अगर तुमने मेरा साथ दे दिया तो क्या हुआ? वो अच्छी तरह जानती है कि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो और अगर मोहब्बत में तुमने ये कदम उठा भी लिया तो कौन सा गुनाह कर दिया है तुमने? क्या गुनाह किया तुमने? निकाह ही तो क्या है मेरे पास। तो शहराम ये वाकई ये सोचने पर मजबूर हो जाता है। घर का माहौल अब जीनिया के कब्जे में हो चुका था। नशातो बेगम जीनिया के बदले हुए रवैये को देखकर हैरान थी। जीनिया अब खुद को घर की मलका समझने लगी थी। वो हर मामले में मुदाखलत करती थी। फरियाल की माँ के घर में भी फरियाल हर रोज अपने बेटे को देखकर रोती थी और सोचती थी कि उसके बाप ने क्या तोहफा दिया है उसके पैदा होने पर मुझे। श्रीराम अब भी रोजाना फरियाल के पास जाने की कोशिश करता है, मगर जीनिया उसे हर बार किसी न किसी बहाने से रोक लेती है। एक दिन जब श्रीराम ने जिद की कि फरियाल को मनाने के लिए जाएगा तो जीनिया ने उसे डराया कि अगर तुम उसे घर से बाहर निकले तो मैं खुदकशी कर लूंगी। श्रीराम अब इस औरत के जाल में बुरी तरह फंस चुका है, जहाँ से निकलने की वो अब कोई सूरत हाल उसे नजर नहीं आ रही। और दूसरी तरफ फैरूज और शांजे की जिंदगी में एक नया तनाव पैदा होता हुआ नजर आ रहा है। फैरूज की माँ महाइना बेगम जो शुरू से ही शांजे को पसंद नहीं करती थी, वो शांजे की प्रेगनेंसी की खबर सुनकर एक नई साजिश तैयार कर रही हैं। वो शांजे को तन्हा करने के लिए अब अलग मंसूबा बंदी कर रही हैं। घराने अब तबाही के दहाने पर है। जीनिया की अना सबकी जिंदगियों को दांव पर लगा दिया और क्या कभी उस घर में सुकून वापस आ पाएगा? मगर जीनिया के हर कदम पर एक नई मुसीबत है। आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी? जीनिया जो है वो बड़ी चालाक और मुकार औरत है। जैसे ही उसकी माँ उससे कहती है, जैसे नोट से उसके घर आता है, वकील आते हैं उनको घर से निकालने के लिए, तो इसकी माँ उससे कहती है कि बेटा चलो अब हमें उस घर से निकलना है। तो लेकिन जीनिया कहती है कि मामा मैं इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं हूँ। मैं फरियाल को नहीं सौंप सकती। मैं इतनी आसानी से उसे नहीं छोड़ूंगी। तो वो फिर ये जो है वो करने की कोशिश करती है। अब दिखाया आज के टीचर में ये जाएगा कि क्या वाकई ही जीनिया जो है शहराम सोचती है कि वो शहराम को दोबारा हासिल कर ले। तो आप लोगों को क्या लगते हैं कि वाकई शहराम को हासिल कर लेना चाहिए, निकाह कर लेना चाहिए, उसकी मजबूरियों को समझना चाहिए शहराम को? क्या उसको मोहतात हो जाना चाहिए इस बात से कि उसने जो बर्बादी की है मेरे साथ, पहले जो जब मेरे निकाह में थी ये क्या कुछ करती रही थी और उसके बाद भी जो कुछ उसने फरियाल के साथ करने की
की कोशिश की तो क्या उसके बाद भी कोई रास्ता बचा है कि कोई हमदर्दी, साफ कॉर्नर जो है वो शराम के दिल में ज़ेनिया के लिए होना चाहिए था? आप लोगों को क्या लगता है? तो अगर ये वाकई निकाह शरा कर लेता है ना, तो बदले दर्जे का बेवकूफ और भी बहुत कुछ उसे कहा जा सकता है। तो आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। और आप सब बिल्कुल, मैं आप लोगों की बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि ड्रामे को बुलावजा खींचा जा रहा है, कोई मुनासिर नहीं है उस ड्रामे का। अब तो उसका एंड कर देना चाहिए, उसको अंजाम तक पहुंचा देना चाहिए था। अब तक शिरान को जो है वो ज़ेनिया को पुलिस के हवाले कर देना चाहिए था, जबकि कल के डीजल में उन्होंने दिखा दिया कि शिरान तो निकाह करके ही आ गया है, तो मतलब लोगों को रह रह के ये अपने साथ अंगीज करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि ये नहीं समझ रहे हैं कि लोग अब बोर होना शुरू हो गए हैं। इस ड्रामे का एंड हो जाना चाहिए। आप लोगों को क्या लगता है? मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।